नंबर 4.3 जेल में कई सवाल आता है। मैं पहला सवाल लिया, जेल को खती मसावात में तब्दील करते हुए हल कीजिए। पहले इसको खती मसावात में तब्दील करते हुए, खती मसावात बोले तो ax + by + c = 0 ऐसी शक्लों में जोड़, मतलब खती मसावात दो मुतगय्यरात में खती मसावात के जोड़ में तब्दील करते हुए हल कीजिए। इसका मतलब ऐसा है। चलिए देखेंगे, अभी हल देखें। इसमें ये मेरी पहली मसावात है, ये मेरी दूसरी मसावात। पहली मसावात से क्या है? पहली मसावात 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2। अब ये सवाल आपको कैसे करना, हल देखिए बेटा, गौर से देखिए। इंप्लाइज ये जो भी नंबर रहता है 5 इंटू ऐसा ब्रैकेट लिख लेंगे 1 5 एकम 5 5 एकम 5 बटे जैसे का वैसा, इसको ब्रैकेट बना, फिर जमा ये 1 को भी मैं कंफ्यूज नहीं होने के लिए 1 इंटू 1 एकम 1 एकम 1 बटे y - 2 = 2 ऐसा लिख लेना। अब फर्स्ट करोगे 1/x - 1 लिख लेना। फर्स्ट करोगे 1/x - 1 p समझे, और एक नाम दूसरा, और क्या है 1/y - 2 ये जो है बेटा 1/y के साथ जो है 1/y के साथ यहाँ पर y होगा, इसको मैं q ऐसे समझना। फिर इंप्लाइज इसमें दर्ज करना 5 का 5, इसको क्या समझे आप लोग p प्लस का प्लस 1, इसको क्या समझे q 1 q तो खाली सिर्फ q = 2। ये मेरी तीसरी मसावात। फिर अब क्या करना है दूसरी मसावात क्या है हमारा 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। इंप्लाइज इसको कैसे लिखना बोला है 6 इंटू 6 एकम में तब्दील करते हैं बस x - 1 माइनस 3 फिर इंटू 3 एकम बटे y - 2 = 1। इंप्लाइज 6 इसको क्या समझे आप लोग यहाँ पर p 6p माइनस 3 इसको क्या समझे आप लोग q = 1। ये मेरा चौथा मसाला 4। अब 3 और 4 को एक जगह लिखिए। तीसरी मसावत और चौथी मसावत। तीसरी मसावत क्या है 5p + q = 2, ये तीसरी मसावत। अब ये 6p - 3q = 1, ये चौथी मसावत है। अब ये दो मसावतों को हल करना है। कैसा हल करना? दो तरीके, अलजेब्राइक तरीके में दो तरीके, इंद्राजी तरीका, हस्ब का तरीका। जो आसान दिख रहा आपको उसके हिसाब से कर सकते हैं। हस्ब का तरीका करेंगे हम लोग, हस्ब के तरीके से हल करना। उसके लिए क्या बनाना है, यहां का जो ज़रीब है इसको ज़रा देना, ये ज़रीब को ये मसावत। तो तीसरी मसावत जरा ये ज़रीब है 6, मतलब तीसरी मसावत को 6 से ज़रब देना। तीसरी मसावत पूरा लिखेंगे 5p + q = 2, इसको इससे 6 से 10 इंटू 6 इंप्लाइज प्लस इंटू प्लस प्लस 6 बंदे 30 p प्लस इंटू प्लस प्लस 6 इंटू q 6q 2 6 के बाद ये मेरी और एक मसावत है, पांचवी मसावत। फिर अब चौथी मसावत को क्या करना है? चौथी मसावत को किससे ज़रब देना? ये ज़रीब से 5 से ज़रीब देना, 5 से ज़रब देने का मसावत क्या है? देखिए बेटा चौथी मसावत 6p, यहां पर लिखा देखिए 6p - 3q = 1। इसको हम लोग क्या करना है 5 इंटू 5 प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया
टू माइनस माइनस 5 दिया 15q इज इक्वल टू 1 पंजे 5, ये मेरी छठवीं मसावत। अब पांचवी और छठवीं मसावत को देखिए, p का ज़रिब 30, p का ज़रिब 30, जमा की अलामत, जमा की मसावी अलामत है। जब मसावी अलामत है तो ये दो मसावतों को क्या करना, तफरीक करना। पांचवी मसावत फिफ्थ माइनस, बोले तो पांचवी मसावत क्या है, 30p प्लस 6q इज इक्वल टू 12, और यहाँ पर क्या है 30p माइनस 15q इज इक्वल टू 5। हम लोग तफरीक कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस की अलामत माइनस, माइनस की अलामत प्लस, प्लस की अलामत माइनस, ये प्लस 30p माइनस 30p, इन बड़ा मुस्बित आदत दो भी मुस्बित ही है। 15 में 6 मिलाएंगे 21q इज इक्वल टू, ये मुस्बित है ये मनफी है, 12 में से 5 को निकाल देंगे 7। ओके, इंप्लाइज q इज इक्वल टू 7 बट्टे ये 21, इंप्लाइज 7 1 जा 7 3 q इज इक्वल टू 1 बट्टे। अब ये q, अब q की कदर को, q की कदर को, q कहां पर दिख रहा, देखिए तीसरी मसावत में दिख रहा, चौथी मसावत में दिख रहा। q की कदर को तीसरी मसावत में दर्ज करने, तीसरी मसावत क्या है, 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज 5p प्लस q की कदर 1/3 इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज 5p इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3 को इधर लाएंगे माइनस 1/3, इंप्लाइज 5p इज इक्वल टू बट्टे 1 और 3 का ज़ारा डिफरेंट 3 आता, 2 बड़ा बट्टे 1 ज़रा 3 इंटू 3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 3 6 बट्टे 3 माइनस 1 बट्टे 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 बट्टे 3 इज इक्वल टू 5 बट्टे 3। ये इंप्लाइज किसकी कदर 5p इज इक्वल टू, इंप्लाइज p इज इक्वल टू 5 बट्टे 3, ये 5 नीचे आ रहा मतलब इसके साथ हो जाएगा ये 5, ये 5 एक कम कैंसिल, इंप्लाइज p इज इक्वल टू 1/3 p। अब ये p और q की कदर को लेके जहां पर फर्ज कर रहे थे देखिए वहां पर दर्ज करें। अब हम लोग क्या समझे, p कहां पर समझे, 1/x - 1 इज इक्वल टू p समझे थे आप लोग, इंप्लाइज 1/x - 1 इज इक्वल टू p की कदर कितनी है, ये 1/3 ज़रबे चीनी पाई, इंप्लाइज x - 1 एक कम, x - 1 इज इक्वल टू 3 एक कम 3, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3, ये -1 किधर लेंगे +1, इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4, x की कदर। हमारे जो भी मसावत है x में y में है, इसकी और y की कदर लेके आना। अब फिर से क्या समझे हम लोग, 1/y और 1/y - 2 इज इक्वल टू q समझे, इंप्लाइज 1/y - 2 इज इक्वल टू q की कदर देखिए कितना है 1/3 ज़रबे चीनी पाई, इंप्लाइज y - 2 एक कम, y - 2 इज इक्वल टू 3 एक कम 3, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 3 - 2 इधर लाएंगे +2, इंप्लाइज y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया हम लोग 4 और y इज इक्वल टू कितना आया 5। क्या ये सही है, चेक यहां पर ये चेक करेंगे, ये मसावत में दर्ज करेंगे, ये 5 बट्टे x की कदर कितनी है देखिए हम लोग 4 में से 1 को निकाल देंगे 3 प्लस का प्लस 1/y की कदर कितनी है देखिए, y की कदर 5 में से 2 को निकालेंगे 3 इज इक्वल टू 5 जमा 6 बट्टे 3 एक कम 3 दूनी इज इक्वल टू 2।
प्रॉब्लम देखिए बेटा, प्रति मसावातों में तब्दील करके इसको हल करना है बस उतना ही। चलिए अब देखिए, ये पहली मसावात समझना है, ये दूसरी मसावात। पहली मसावात से क्या है? पहली मसावात x जमा y बटे xy इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज, इसको अलग अलग लिखना है। ये दो रुकनों को एक ही नसबनुमा रहने की वजह से पहला रुकन बटे xy जमा दूसरा रुकन बटे xy इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज x एक कम x कैंसिल, y एक कम ये y कैंसिल, बच रहा 1 by y प्लस 1 by x इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज। अब क्या समझना? फर्ज करोगे, यहां पर नंबर कुछ नहीं है, फर्ज करोगे 1 by y इज इक्वल टू p समझना, और 1 by, अच्छा इसको तरतीब में लिखते हैं बेटा, यहां पहले तरतीब में लिखते हैं, इंप्लाइज पहले x लिखेंगे 1 by x प्लस 1 by y इज इक्वल टू 2। अब फर्ज करोगे 1 by x इज इक्वल टू p और 1 by y इज इक्वल टू q इंप्लाइज। चलिए 1 by x क्या समझे आपको? p प्लस 1 by y को q समझे इज इक्वल टू 2। ये मेरी तीसरी मसावात। अब दूसरी मसावात से, दूसरी मसावत क्या है? x माइनस y बटे xy इज इक्वल टू 6। दो रुकनी है, इंप्लाइज पहला रुकन बटे नसबनुमा माइनस दूसरा रुकन बटे xy इज इक्वल टू 6। x एक कम y एक कम इंप्लाइज 1 by y माइनस 1 by x इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज 30 में लिखेंगे माइनस 1 by x पहले लिया हम, इसकी अलामत प्लस 1 by y इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज माइनस का माइनस 1 by x को p समझे आप लोग, p जमा इसको q समझे इज इक्वल टू 6। ये मेरी चौथी मसावत, फोर्थ इक्वेशन। अब 3 और 4 से तीसरी मसावत और चौथी मसावत को एक जगह लिखेंगे। तीसरी मसावत p प्लस q इज इक्वल टू 2 है, और चौथी मसावत माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 6 है। ये देखिए इसका ज़रीब एक ही है, इसका ज़रीब एक ही है, को किसमें भी तब्दील करने की जरूरत नहीं है। और मसावत मतलब ये अलामत प्लस है, ये अलामत माइनस है। जब मुख्तलिफ अलग अलग अलामतें हैं तो ये दो मसावतों को हम लोग जमा करना, 3 जमा 4। तीसरी मसावत p प्लस q इज इक्वल टू 2 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 6। इसको जमा कर रहे हैं हम लोग, जमा करें जब अलामतें कुछ तब्दील नहीं होते, मुस्बित मनफी कैंसिल, q प्लस q 2q इज इक्वल टू 2 जमा 6 8 इंप्लाइज q इज इक्वल टू 8 बटे 2, 2 एक कम 2 4 इंप्लाइज q इज इक्वल टू 4। q की कदर को जहां पर q नजर आ रहा तीसरी मसावत में, q की कदर को तीसरी मसावत में दर्ज करने पर तीसरी मसावत क्या है? p प्लस q इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज q की कदर मालूम है, p का p जमा q की कदर 4 इज इक्वल टू 2 इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2 प्लस 4 उधर लिखेंगे माइनस 4 इंप्लाइज p इज इक्वल टू मुस्बित, ये मुस्बित मनफी बड़ा ये है मनफी, 4 में से 2 को निकाल देंगे। अब p कहां पर फर्ज कर रहे थे आप लोग? p देखिए 1 by x इज इक्वल टू p समझे थे आप लोग, 1 by x इज इक्वल टू p इंप्लाइज 1 by x इज इक्वल टू p की कदर माइनस 2 बटे 1 जरबे चिली बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंप्लाइज x इनटू माइनस 2x इज इक्वल टू एक कम 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 by माइनस 2 इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 1 by 2। फिर और क्या फर्ज करते हैं आप लोग? 1 by y इज इक्वल टू q, 1 by y इज इक्वल टू q इंप्लाइज 1 by y इज इक्वल टू q की कदर 4
बट्टे 1 जरबे 3 y, y into 4 4y is equal to 1 कम 1 implies y is equal to 1 by 4. Therefore x is equal to minus 1 बट्टे 2, y is equal to 1 बट्टे 4. क्या ये सही है? चेक करेंगे. चेक इसमें भी दर्ज कर सकते हैं यहाँ पर x plus y by चेकिंग x plus y by x minus y, x plus y by xy not x minus y, x into y is equal to x की कदर minus 1 by 2 plus y की कदर 1 by 4 बट्टे x की कदर minus 1 by 2 into y की कदर 1 by 4. ये क्या होगा 1 by 4 is equal to नसब जमा 2 और 4 इसका जाल है 3 2 1 कम 2 दूनी 4 आता माइनस 1 बड़ा बटे 2 into 2 2 प्लस 1 बटे 4 बटे माइनस इंटू प्लस माइनस 1 1 कम 1 बटे 2 चौक 8 इज इक्वल टू माइनस 1 दूनी 2 बटे 4 जमा 1 बटे 4 फिर बटे माइनस 1 by 8 फिर यहाँ पर इज इक्वल टू नसब दोनों एक जैसा है -2 प्लस 1 बटे 4 बड़ा बटे -1 by 8 इज इक्वल टू 3 बड़ा है -2 में से निकालेंगे 1 by 4 इनटू इसका मखलूक 8 बटे -1 ये माइनस माइनस कैंसिल 4 1 कम 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 2. यहाँ पर देखिए इसका जवाब क्या है. मतलब हमारा जो भी कदर है वो सही है.